आपने इलेक्शन कमिश्नर को गलत तरीके से बनाकर गणेश को बनाया, जो देश में चुनाव अच्छे से हो ये नहीं देख रहा। मोदी जी किस तरह से सत्ता में रहे वो देख रहे हैं। तो ये चैलेंज पूरे देश में है, देश के युवाओं के ऊपर है कि हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से देश को बचाया अंग्रेजों से, आज हमारी जिम्मेदारी है, हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है कि आज देश के लोकतंत्र को नरेंद्र मोदी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर खत्म करना चाह रहे हैं। तो इस देश को हमें बचाना है, भारत माता की छवि को हमें बचाना है, नहीं तो वही मजाक उठेगा पूरे भारत देश का जिस तरह से पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का पूरी दुनिया में उठता है। क्योंकि उनकी मौत किसी और कारण से हो रहा है, कोई और परेशानी से हो रही है, लेकिन उसको जोड़ा जा रहा है एसआईआर और इन तमाम मामलों को लेकर। देखिए कुलदीप जी, सबसे पहले की बात ये है कि अगर आपको पता है कि एसआईआर के वजह से अगर ये मौतें नहीं हो रही है तो सैलरी डबल करने का क्या रीज़न है? जब आपको पता है कि ये चीज़ें वो नहीं है जो बोली जा रही है, तो आपको एक्शन लेना चाहिए था। आपको सैलरी डबल करना मतलब यही है कि जितना प्रेशर है आप झेलो, सैलरी डबल हो जाएगी तो लोग लालच में आएंगे, लालच में आएंगे तो जॉब करेंगे ही, मजबूरी हो कितना भी प्रेशर हो। तो ये तो यही है ना कि आप अपना जो आपने जो अभी तक की चीज़ें की, इतना प्रेशर बिल्डअप किया है, आपको पता है कि इतनी कम सैलरी में लोग इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और सुसाइड कर रहे हैं, उसकी वजह से लोग बोल रहे हैं, एसआईआर के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को चुप करना है तो सैलरी डबल कर दो। एक नॉर्मल एम्प्लॉय को क्या चाहिए? उसकी सैलरी ज़्यादा होना यही चाहिए ना, अपने घर को पाल सके। तो यही सारे मुद्दे हैं। तो ये जितना बोल रहे हैं कि एसआईआर की वजह से ये सारी चीज़ें नहीं हो रही, मुद्दा वही है कि एसआईआर की वजह से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन चुनाव आयोग या फिर चुनाव आयुक्त की बात करें तो वो तो लगातार कह रहे हैं अगर उनकी परेशानी कुछ और है, लेकिन अगर उसी क्रम में उनकी मौत हो जा रही है तो ये इस तरीके की नैरेटिव बनाया जा रहा है देश भर में चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए, उनकी छवि को खराब करने के लिए। तो मैं चुनाव आयोग को फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि आपके ऑफिसर्स हैं, ठीक है, बीएलओ आपके अंडर में काम करते हैं, तो फिर क्यों हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? आपको एक पैनल बिठाना चाहिए कि और जब ये एलिगेशंस ये भी लग रहे हैं लोगों के थ्रू कि एसआईआर की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आपको कम से कम ये चीज़ प्रूव कर देनी चाहिए कि एसआईआर की वजह से नहीं हो रहे हैं। मुँह बोली बातें थोड़ी ना कुछ होती हैं। आप पैनल बिठाओ, कार्रवाई करवाओ, पूरा उसका इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर कि जितने भी बीएलओ ने सुसाइड किया है कि पीछे के रीजंस हैं क्या, क्या प्रॉब्लम्स वो झेल रहे हैं, क्या नॉर्मल प्रॉब्लम्स तो नहीं है या घर की कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। लेकिन लोग सिर्फ विरोध कर रहा है, लोग सिर्फ जो है सड़कों पर उतर रहा है, लेकिन कोई कानूनी जो क्रम में देखिए कानूनी प्रक्रिया में उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा है चुनाव आयोग, क्योंकि कानूनी ऐसा आ गया है। फिर इसको किस तरह से और कैसा सोल्यूशन? मैं आपको बताती हूँ कुलदीप जी, एक बात ये है कि आपके पास में कितने भी एविडेंस हो ईसीआई के अगेंस्ट में, आप ईसीआई के जो चेयरपर्सन है उसके अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आप पिटिशन वगैरह कुछ भी नहीं डाल सकते, आप केस कर ही नहीं सकते हो। और ये सब बाद में हुआ, ये बाद में ये सारी चीज़ें ऐड की गई कि आप कर ही नहीं सकते, आप सवाल उठा ही नहीं सकते आप ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर। तो कोई भी ऑपोजिशन पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी क्यों, जब आप उनके ऊपर केस कर ही नहीं सकते? तो हम तो नॉर्मली बोलेंगे ना लोगों को कि भाई ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप समझो, ये सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें आपकी वोट चोरी के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं, एसआईआर की वजह से आपके सारे वोट कट रहे हैं। हम तो जो लोग ये चीज बोल रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हो, तो भाई रीजन ही यही है कि ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर हम कोई केस ही नहीं कर सकते हैं। तो ऑपोजिशन क्या करेगी? जमीन पे ही तो आएगी, प्रोटेस्ट ही तो करेगी। सुप्रीम कोर्ट में भी अभी काफी बहस बीते दिनों हुई है, सीजे साहब खुद इन तमाम मामलों को लेकर संज्ञान में ले रहे हैं। क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद निकल कर आ सकता है चुनाव आयोग के खिलाफ, या फिर कुछ ऐसे इस तरीके की कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई जो है उस पर कार्रवाई या कोई एक्शन इस तरीके? देखो, मैंने पहले भी बोला था कुलदीप जी कि होना चाहिए एक्शन, और हम लोगों को अपने सीजीआई से उम्मीद है। पर जैसे वो बयान दे रहे कि हमने बिहार का नहीं देखा, हमने ये नहीं देखा, हमने वो नहीं देखा, तो हम लोगों को ये चीज लग रही है कि यार सारी चीजें सामने सामने हो रही है। 3 लाख का तो मेजर गैप दिखा रहे हैं कि 3 लाख एक्स्ट्रा वोट डले हैं, तो वो कहाँ से डले, आपको वो भी नहीं दिख रहा है। तो हम लोग अब ये चीज सोच रहे हैं कि जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के टाइम में आपने और चंडीगढ़ इलेक्शन के टाइम में आपने जो स्टेप्स लिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे आपने करवाया था, ईसीआई को ये चीज बोली थी कि आपको सामने रखना पड़ेगा, सारे एविडेंस डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा, वैसे ही हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि एसआईआर के मुद्दे पे भी, हर चीज के मुद्दे पे, वोट चोरी के मुद्दे पे आप भी ये चीज बोलो। पर पहले ये था ना कि पहले केस फाइल हुए हैं तब उसके ऊपर डिसीजन लिए गए, अभी तो केस फाइल ही नहीं हो सकते तो डिसीजन कैसे लेना?